हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी विलेज। गाइज आज जो डिस्कस करेंगे कोका, थर्ड इम्पॉर्टेंट नॉन अल्कोहलिक बेवरेज क्रॉप। जैसे टी और कॉफ़ी, उसकी ट्रेंड में थर्ड वन होता है कोका। आल्सो एक ड्रिंकिंग मतलब हमारा पेय पदार्थ है, जैसे चाय होती है और कॉफ़ी होती है, इसी सीरीज़ में थर्ड वन कोका। इसके बारे में गाइज हम कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी, इसका ट्रेड, इसकी इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके प्रोडक्ट्स। तो भाई सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि कल्प न्यूज़ लेटर इज ए बुलेटिन रिलेटेड टू विच क्रॉप इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। देखिए इंडिया में बहुत सारे इसके रिगार्डिंग डेवलपमेंट, इसकी रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इंडिया में एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो हमने इससे पहले वाले अपने लेक्चर्स में आपको बताया था। उसमें इसके साथ तीन अदर क्राफ्ट्स मतलब दो अदर क्राफ्ट्स की भी स्टडी की जाती है, जिसमें एक था आपका कोकोनट और दूसरा था एरेका कैचो। तो कहने का मतलब ये कि एक पेपर है कल्पा न्यूज़ लेटर इज ए बुलेटिन। बुलेटिन का मतलब हुआ वहाँ से एक पत्रिका निकलती है, तो दैट गिव द इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट अबाउट विच क्रॉप। तो उसमें टी, कॉफ़ी, कोका एंड कोका। वैसे हमने बताया इसमें डिफरेंस करना है। ये देखिए कोकिन प्रोड्यूसिंग पदार्थ है कोका, ये हम बात कर रहे हैं कोकोआ की। तो थर्ड वन इसमें जो कैटेगरी है वो कोकोआ की होती है, मतलब कोकोनट, एरिका कैचू एंड कोकोआ। तो जो करेक्ट आंसर गाइज है इसमें कोकोआ। तो कल्प न्यूज़ लेटर को आप समझें कि कल्प न्यूज़ लेटर इज़ रिलेटेड टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोकोआ। कोका का बॉटनिकल नाम गाइज क्या था बताया था आपको, थियोब्रोमा कोका, जो गाइज एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज सब्सटेंस या मतलब क्रॉप है, जैसे कि हमारी टी होती है और कॉफ़ी होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे हमने इससे पहले बताया था कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, उससे एक जर्नल निकलता है जिसका नाम बताया था हॉर्न बिल। उसी तरीके से कल्प न्यूज़लेटर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोकोआ क्रॉप। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं, विच वन फूड सोर्स इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ इंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए इंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड काफ़ी एडवांस क्वेश्चन है। ये एक टाइप का वैसोडिलेटर्स होता है, जो हमारी जो वेन्स होती है उन्हें डिलेट कर देता है। कहने का मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकता है या ब्लड प्रेशर को लूज़ कर देता है, ठीक है। तो कौन से सब्सटेंस खाने से ऐसा होता है, तो कहने का मतलब जो भी सब्सटेंस खाएं और जिनसे ब्लड प्रेशर लो होता है, तो उसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि दैट सब्सटेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इनमें से हम कोका, टी, कॉफ़ी और खट, खट भी एक टाइप का नॉन अल्कोहलिक बेवरेज होता है गाइज। तब हम बात करते हैं कोकोआ जो होता है, इससे प्रोड्यूसन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज ए वैसोडिलेटर्स एंड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्लड प्रेशर। तो इसका सेवन करना कहीं ना कहीं हमारे लिए स्ट्रोक, डायबिटीज़, कैंसर और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं कि स्टोरेज ऑफ लिक्विड कोका लिक्विड रिक्वायर्स वार्म टेम्परेचर ऑफ अराउंड। जो कोका होता है इससे तीन तरीके के सब्सटेंस मिलते हैं हमें, कोका बटर, कोका लिक्विड एंड कोका पाउडर। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि लिक्विड कोका लिक्विड जो होता है उसे अगर हमें सेव करके कुछ टाइम तक स्टोर करना है तो हमें किस लेवल का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोका लिक्विड को हम स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, जो हम सबसे अच्छी और बहुत ज़्यादा फेमस की हम चॉकलेट खाते हैं। तो गाइस चॉकलेट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ कोकोआ प्रिपरेशंस। तो चॉकलेट इज़ मेड फ्रॉम द कोकोआ बीन्स, ठीक है। जो इसके सीड्स होते हैं, इसके जो पोर्ट्स होती हैं, उनके अंदर जो बीज निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोकोआ बीन्स। कोका बीन्स ग्रो ऑन, मतलब इसका प्लांट क्या है, एक बाइन्स है, बाइन्स की कैटेगरी होती है प्लांट की, बुशेस होती है, सिरप टाइप का ट्री है या सिरप है गाइस। तो ये क्या है गाइस, ये ट्री होता है, स्मॉल ट्री साइज का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं कि एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोआ बीन। कोकोआ बीन का पूरा पार्ट नहीं खाया जाता, कुछ पार्ट हम उसे फीड कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस, बोलते हैं निब या कर्नेल। कंटेंस अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ फैट, उसमें कितना परसेंट फैट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोका का जो खाने वाला पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, निब, इसमें फैट का परसेंटेज कितना होता है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें फैट का परसेंट होगा 55% जो है फैट होता है, और जो 45% होता है वो इसका सॉलिड पार्ट होता है।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक कोका पॉट, पॉट का मतलब कैसा होगा, इस तरीके का फलीदार जो बनती है स्ट्रक्चर, ये पॉट्स होती है। कोका की पॉट्स में कितने मतलब सीड्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ बीन्स। एक कोका पॉट कंटेन्स अराउंड हाउ मेनी नंबर ऑफ बीन्स। बीन्स का मतलब इसके अंदर जो सीड क्रिएट होगा, इस तरीके से जो हम बात करते हैं, जो मटर की फली आपने देखी होगी। तो गाइज कोका का जो पॉट होता है उसके अंदर अराउंड 40 बीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 7, डचिंग। देखिए एक जो प्रोसेस है, जो इसकी प्रोसेसिंग, इससे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसमें काम आती है डचिंग। आप कोका इज ए प्रोसेस ऑफ, जैसे हम कहेंगे कोका की डचिंग, इसका मतलब होता है सिंपल अल्कलाइजेशन, किसी ऐसे केमिकल से इसकी रिएक्शन कराना और दूसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो डचिंग उसे कहा जाता है। डचिंग का मतलब होता है जस्ट अल्कलाइजेशन ऑफ कोका। अब आती है कोका निप्स, कोका लिक्कर, कोका पाउडर कैन बी मॉडिफाइड बाय ट्रीटमेंट विद। कोका के जितने प्रोडक्ट होते हैं, कोका की निप्स मतलब इसकी जो बीन्स होती हैं, कोका का जो लिक्विड पार्ट होता है, कोका पाउडर जो सॉलिड पार्ट होता है, कैन बी मॉडिफाइड विद द ट्रीटमेंट या बाय द ट्रीटमेंट विद एसिड, अल्कली, बोथ या साल्ट। तो गाइस ये भाई ऊपर वाली बात है अल्कलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डचिंग ऑफ कोका इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट विद विच केमिकल। देखिए इसमें भाई जो अल्कलाइजेशन है अभी कोका है वो किस केमिकल के साथ कराई जाती है, वो कराई जाती है पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें मैच करना है कि एक तरफ नॉन अल्कोहलिक बीवरेज हैं और दूसरी तरफ में उनके रिगार्डिंग फैमिलीज। जैसे टी की फैमिली आपको पता है थिएसी होती है, और कोकोआ की फैमिली मालबेसी होती है, और जो आपका कोला है इसकी फैमिली स्टेकुलेसी होती है, और जो कोका है जैसे कोकिन मिलती है हमें कोका, इसकी फैमिली होती है एर्थ्रोजाइलेसी या मोनोगाइनम फैमिली का। तो करेक्ट आंसर होता है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं हम अबाउट व्हेन डिड पीपल बिगन टू कंज्यूम चॉकलेट इन सॉलिड फॉर्म एज अपोज टू ओनली लिक्विड फॉर्म। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बताया जैसे टी और कॉफ़ी को हम कैसे करते हैं, लिक्विड फॉर्म में हम एज ए ड्रिंक यूज़ करते हैं, ऐसे कोका को भी यूज़ करते थे। मगर कह रहा है कौन सा टाइम था जब कोका को चॉकलेट क्या है सॉलिड फार्म में यूज़ करना स्टार्ट किया एज अपोज टू ओनली लिक्विड फार्म। मतलब ओनली टू लिक्विड फार्म मतलब वो कि लिक्विड में तो करते हैं, सॉलिड में भी स्टार्ट कर दिया। तो वो डेट क्या है, कौन सी शताब्दी थी या कौन सा पार्टिकुलर टाइम था, तो गाइस वो था 19 सेंचुरी का। 1850 में लोग चॉकलेट का फॉर्मेशन हो गया था, मतलब सॉलिड मटेरियल ऑफ द कोका, सॉलिड प्रोडक्ट ऑफ द कोका के स्टार्ट हो गए थे, मतलब कोका को सॉलिड फार्म में स्टार्ट करना लोगों ने शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 में लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसिंग कंट्री इज। देखिए लार्जेस्ट कोका प्रोड्यूसिंग कंट्री है कोटे डिवोयर। ठीक है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है। इस क्वेश्चन नंबर 13, द प्लांट फ्रॉम विच कोका एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए कोका चॉकलेट जो प्रोडक्ट हैं, कोका मेन प्रोडक्ट है और इससे ड्राई प्रोडक्ट चॉकलेट जो ऑब्टेन्ड होता है किस प्लांट से, वो एक स्मॉल ट्री होता है। कोका का प्लांट जो है वो एक स्मॉल ट्री की फॉर्म में होता है। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द कोका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कोका प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हमें ये बताना है कि सही कौन सा है। कोका बटर यूटिलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चॉकलेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोका बटर से हम क्या बनाते हैं, चॉकलेट। कोका प्रेस, प्रेस का मतलब होता है बचा हुआ जो रेसिड्यू होता है, केक बोलते हैं। कोका प्रेस केक इज फर्दर ब्रेक डाउन टू फॉर्म कोका पाउडर विच इज़ मेनली यूटिलाइज्ड इन बेवरेज, बेकिंग एंड डेजर्ट्स फार्मेशन में। बिल्कुल सही है, बेवरेज फार्मेशन में। और क्वेश्चन नंबर 3 सी, कोका लिक्वर कैन बी यूज डायरेक्टली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चॉकलेट। और कोका लिक्वर को भी हम, क्योंकि कोका बटर, कोका लिक्वर और शुगर मिला के हम बनाते हैं चॉकलेट, तो यहाँ भी देखिए चॉकलेट आया और कोका लिक्वर भी डायरेक्टली यूज़ करा जाता है चॉकलेट फार्मेशन में। एंड ऑल ऑफ द एबव, डी में जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच आर द फॉलोइंग इज ए स्टेप इन्वॉल्विंग दी चॉकलेट मेकिंग। चॉकलेट मेकिंग में कौन सा स्टेप यूज़ करा जाता है, रिफाइनिंग होती है, कॉन्चिंग होती है, टेम्परिंग होती है, मोल्डिंग होती है, एंड ऑल ऑफ दी अबव। गाइस जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी स्टेप जो हैं आपके चॉकलेट फॉर्मेशन में यूज़ किए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 16, हाईएस्ट कोका कंजप्शन कंट्री, मतलब पूरी दुनिया में कोका सबसे ज़्यादा किस कंट्री में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने देखा था टी टर्की में सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता था, इसी तरीके से कोका सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ करा जाता है, तो गाइस वो किया जाता है एरीलैंड। डी ऑप्शन। विच कंट्री वाज फर्स्ट कंट्री टू ग्रो कोका, कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने सबसे पहले कोका का प्लांट ग्रो करा था, वो था गाइस मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका में।
कोका टेक केक्स आर नॉर्मली लिवेंड बाई विच सबस्टेंस दैट कैन रेज द pH अप टू 8। देखिए कोका का जो केक्स होता है उसे किस सबस्टेंस के साथ, मतलब लिवेंड का मतलब हुआ लेवेंडर, मतलब जो स्मेल्ट करा जाता है, फ्लेवर्ड किया जाता है बाई विच सबस्टेंस दैट कैन राइज द pH अप टू 7, जो इसका pH लगभग 8 तक, मतलब 8 नंबर तक, मतलब अल्कलिनिटी तक बढ़ा सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम देखेंगे pH 8 कैसा होता है गाइस, वो होता है अल्कलाइन। तो ये करा जाता है बेकिंग सोडा के साथ, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, दैट गिव्स इट्स फ्लेवर एज वेल एज इट इन्हांस इट pH अप टू 8। क्वेश्चन नंबर 90 में बात करते हैं नॉन फैट कंपोनेंट ऑफ कोका, जिसमें फैट ना हो। कोका का वो कंपोनेंट क्या होता है, कोका लिक्विड, कोका बटर, बोथ, कोका पाउडर। गाइस वो होता है कोका लिक्विड, मतलब इसका लिक्विड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। गाइस जो जिसके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल वही चाहिए। देखिए कोका लिक्विड का मतलब क्या होता है, पेस्ट फ्रॉम ग्राउंड रोस्टेड सेल्ड एंड फर्मेंटेड कोका बीन्स, ठीक है, उसका पेस्ट मतलब लिक्विड फॉर्म। कोका पाउडर जो होता है वो मेड फ्रॉम द रिमूविंग कोका बटर फ्रॉम द लिक्विड, लिक्विड से जब हम कोका बटर को निकाल देते हैं तो कोका पाउडर बचता है। चॉकलेट सॉलिड फूड मेड बाई कंबाइनिंग कोका लिक्विड, कोका बटर एंड शुगर, हमने आपको पहले ही बताया। और मिल्क चॉकलेट का मतलब होता है जो इसका कंडेंस्ड मिल्क ऑफ चॉकलेट मिक्सचर, मतलब पाउडर या मिल्क कंडेंस्ड मिल्क को हम चॉकलेट मिक्सचर के साथ मिक्स कर दें तो बन जाता है आपका मिल्क चॉकलेट। तो करेक्ट आंसर गाइज ए। थैंक यू वेरी मच गाइज।